नमस्ते दोस्तों। अब तक हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया है, वर्ब को तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब आज की वीडियो में पास्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। पास्ट टेंस के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले पास्ट टेंस का मतलब होता है बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन, मतलब भूतकाल में जो घटनाएं हो गई हैं उन सब घटनाओं को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जिस तरह प्रेजेंट टेंस के हमने 4 प्रकार पढ़े थे, उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार बनते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या फिर इसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। इसकी हिंदी में पहचान की बात करें, तो इसकी पहचान होती है पहचान आ, ई, उ, ए, आई। इनके जो भी ये जो शब्द है आ, ई, उ, ए, आई, अगर किसी वाक्य के अंत में आ जाए तो वे सब वाक्य होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के या फिर सिंपल पास्ट के। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, एचवी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अगर इसकी मेन वर्ब की बात करें, एमबी की बात करें मेन वर्ब, तो इसमें हमेशा एमबी की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब है सेकंड वाली वर्ब, जैसे गो, बेंट, गोन, तो बेंट वाली जो फॉर्म है वो इसमें प्रयोग करनी है। ठीक है, इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है इसकी, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी एचवी। एचवी क्या है? इसमें नहीं आती। एक बात आप नोट करके यहाँ पर लिख सकते हो, नोट सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के साधारण वाक्यों में, साधारण वाक्यों में एचवी का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को ध्यान रख के याद करके रख लेंगे कि सिंपल पास्ट और जो सिंपल प्रेजेंट है उनमें साधारण वाक्यों में एचवी का प्रयोग नहीं होगा, तो इसमें भी एचवी का प्रयोग नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट आएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर जो भी कुछ है, प्लेस वगैरह, टाइम वगैरह, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। जैसे एक वाक्य देखते हैं हम गांव गए, ये एक वाक्य है। अंत में देख सकते हो आप ए आ रहा है, और हमारी पहचान में भी हमने ए ही लिखा था। पहचान में ए है, इसमें भी ए, मतलब वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का। और जब दिमाग में क्लिक हो जाए कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की सब चीज़ आपको याद आ जानी चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट की एच भी होती है डिड। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब होती है सेकंड मेन वर्ब का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखते करेंगे इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, हम की वी इंग्लिश होते, ठीक है, वी की हम, ठीक है, वी। उसके बाद एम बी की सेकंड फॉर्म। एम बी क्या है इसमें? गया, यानी जाना। गया हमेशा जाना की फॉर्म में आएगा, याद रखें। गया की कोई निश्चित मीनिंग तो नहीं होती, इसका मतलब होता है जाना, तो गो ही चलेगी इसकी। गो, वेंट, गोन, सेकंड फॉर्म, तो वेंट सेकंड फॉर्म लेनी है इसमें। वेंट, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, हमेशा यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही चलती है, वेंट। अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इसमें भी टू प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ पर जा रहा है? विलेज। अपने गाँव को पहले से जानता है तो दा, और नहीं जानता है तो दा नहीं लगेगा, सिंपल बात है। विलेज। एक और वाक्य, राधा अपने घर लौटी। ये इस प्रकार का वाक्य है। एंड में टा रहा है क्या इसमें? ना, टा नहीं, बड़ी ई आ रही है इसमें। देखो टा तो ये अलग है, बड़ी ई अंत में है, मतलब पहचान पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट है राधा, तो सबसे पहले राधा। उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब है लौट, यानी लौटना।
लौटना की होती है रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न। और रिटर्न में ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दी जाती है। सेकंड फॉर्म बनानी है तो रिटर्न्ड, रिटर्न्ड। अब लौट रही है मतलब एक जगह से दूसरी जगह फिर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? रिटर्न टू फ्रॉम, अलग हो रही है ना इसमें। जब एक बात मेरी क्लियर करो आप, टू और फ्रॉम का चक्कर क्या है? टू, जब मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ से वो ऐड जाना है या भरतपुर जाना है, तो यहाँ से मैं भरतपुर जाऊँगा तो टू प्रपोजिशन का प्रयोग करूँगा, क्योंकि मैं मेरी जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहा हूँ। सही बात है? एक जगह से मैं मेरी जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहा हूँ, टू प्रपोजिशन लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। अब मैं भरतपुर हूँ, भरतपुर से मैं इसी जगह पर आ रहा हूँ, फिर से भरतपुर से मैं इसी जगह पर आ रहा हूँ, मतलब लौट रहा हूँ, मतलब वापस अपनी जगह पर आ रहा हूँ। फ्रॉम मतलब अलगाव होएगा इसमें, एक जगह को छोड़ूंगा मैं दूसरी जगह आ जाऊँगा। फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। रिटर्न फ्रॉम, रिटर्न टू, इसमें तो आ ही रहा है, तो रिटर्न टू कहाँ पे? अपने घर। अपना की मीनिंग क्या होती है? राधा क्या है? लड़की, और लड़की के लिए प्रोनाउन कौन सा आता है? सी, सी प्रोनाउन आता है। सी की तीनों फॉर्म होती हैं, सी, हर, हर। जब अपना की बात होगी तो बीच वाले लेंगे, यानी हर। ऐसे ही हिज, हिम, यानी अगर लड़का आ गया इस जगह पे, मैं लिखता राम अपने घर लौटा, तो अपना की मीनिंग तब क्या होती? हिज। क्या होती? हिज। अगर बहुत सारे होते तो दे, देयर, देम, दे, देयर, देम, मतलब बहुत सारे होते। जैसे वे अपने घर लौटे, तो फिर क्या होता अपना की मीनिंग? देयर। ठीक है, इस प्रकार चलती है ये बात है। तो लड़की है, लड़की के लिए अपना की मीनिंग हर। रिटर्न टू हर, कहाँ पर? हर होम या हाउस, जो भी करते हो आप, हर होम। बस इस प्रकार से वाक्य बनाना है। एक दो वाक्य और बताऊं आप कहो तो, नहीं तो अगले टेंस पर चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। 1 मिनट का समय दो आप मुझे। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये नोट आपने उतार लिया होगा। ये भी लिख लो, बाद में मैं इस पर प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब इनको और ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप लिख लो इनको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हिंदी में पहचान की बात करें तो पहचान होती है इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। इस प्रकार हिंदी के बाकी के अंत में ये शब्द आ जाएं तो समझ लेना पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, एच वीज की बात करें, तो एच वी होती है इसकी वाज एंड वर, वाज और वर, ये इसकी एच वी होती हैं। इसकी एच वी के अलावा इसमें इसको ये जो वाज है इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज का प्रयोग, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट, तो फिर वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एम बी आप बता सकते हो। मैंने आपको एक बात बताई थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि जब भी कंटिन्यूअस बात होगी तो हमेशा आईएनजी का प्रयोग होगा। तो इसमें एम बी की फर्स्ट फॉर्म में, एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं इसमें। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा बाज या वर में से कोई एक, बाज या वर में से कोई, इसके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर एंड फुल स्टॉप। जैसे सुधा खाना पका रही थी, सुधा खाना पका रही थी। सबसे पहले हिंदी पहचान कर लेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे,
पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान। पास्ट कंटिन्यूअस तो सबसे पहले सब्जेक्ट है सुधा। सुधा एक वचन है। एक वचन कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, या किसी का नाम आ जाए वो सिंगुलर होते हैं। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल होते हैं। फिलहाल सुधा किसी का नाम है और नाम है तो सिंगुलर। सिंगुलर है तो बाज या वर्ब में से कोई एक लगाना है तो बाज। सुधा बाज। अब पकाना इसमें मेन वर्ब है। पकाना क्या होता है? कुक। और कुक में लगा देंगे आईएनजी यानी फिफ्थ फॉर्म, कुकिंग। क्या कुकिंग? क्या या किसको लगाकर ऑब्जेक्ट की पहचान की जाती है? ऑब्जेक्ट ही तो लिख रहे हैं। सुधा क्या पका रही थी? क्या पका रही थी? खाना। खाना यानी फूड। ठीक है। इसके बाद एक और देखते हैं और इम्पोर्टेंट है। मैं बाजार जा रहा था। मैं बाजार जा रहा था। इस प्रकार का एक वाक्य है। इसमें सब्जेक्ट है मैं, जाना है इसमें मेन वर्ब, और बाजार क्या है? प्लेस यानी अदर। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। मैं क्या जा रहा हूँ? मैं किसको जा रहा हूँ? नहीं पता। लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाजार। तो ये क्या है? प्लेस। ये प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसकी बात करते हैं, एडवर्ब है ये। एडवर्ब के चैप्टर में हम इसको पढ़ने वाले हैं, एडवर्ब कैसे है। ठीक है। फिलहाल ये एडवर्ब है यानी ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इतना तो पता है। ठीक है। अब इसमें मैं का एक चक्कर है, इसको नोट करके लिख लो। आई प्रेजेंट, आई पास्ट में, आई पास्ट कंटिन्यूअस में बाज के साथ प्रयोग होगी। ये अपवाद है, इसको लिख लो। आई पास्ट कंटिन्यूअस में बाज के साथ प्रयोग होगी। ठीक है। फिलहाल आई बाज, आई वैसे तो प्लूरल है, आई सबके साथ प्लूरल की तरह व्यवहार करेगी, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस के साथ अपवाद है इसका। पास्ट कंटिन्यूअस के साथ एक वचन की तरह व्यवहार करेगी। आई वाज। अब गोइंग, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई थी। गोइंग टू कहाँ पे? द मार्केट। कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें। एक और वे उद्यान में टहल रहे थे। वे उद्यान में टहल रहे थे। रहे थे आ गया यानी पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट, और ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी दे बहुवचन है तो बाज का प्रयोग होगा नहीं, वर। दे वर। टहलना की होती है वॉक, वॉकिंग। ये तो लिखा ही है हमने वर्ब, वॉकिंग। किसमें? मैं की इंग्लिश लिख ली इसमें। मैं क्या होता है? इन द गार्डन, क्योंकि रोज जाता हूँ मैं तो घूमने, तो गार्डन को पहले से जानता हूँ तो दा का प्रयोग कर लेंगे। वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान की बात करें, हिंदी में क्या पहचान है इसकी? हिंदी में पहचान है इसकी चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये अगर किसी वाक्य के अंत में आ जाए तो पास्ट परफेक्ट होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब है हेड। चाहे एक वचन हो सब्जेक्ट, चाहे बहुवचन, हमेशा हेड का प्रयोग करेंगे। इसकी मेन वर्ब, इसकी जो मेन वर्ब है वो क्या है? हमेशा परफेक्ट का नाम आते ही थर्ड फॉर्म लगा देनी है। एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद एचबी, यानी एचबी क्या है इसमें? हेड, तो हेड आ जाएगा, और हेड के बाद एमबी यानी एमबी की थर्ड फॉर्म, एमबी की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, है तो, अदर, है तो, नहीं तो फुल स्टॉप। जैसे वे पुस्तक पढ़ चुके थे, वे पुस्तक
पढ़ चुके थे, चुके थे इसका मतलब पास्ट परफेक्ट का है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई। वे क्या पढ़ चुके थे, पुस्तक पढ़ चुके थे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें अदर नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे, इसकी हो जाएगी दे, ठीक है, दे। उसके बाद एच बी हैड, एम बी पढ़ना, पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड, रीड रीड, तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। दे हैड रीड द बुक, पुस्तक तो मैंने पहले भी पढ़ चुका हूं, इसका मतलब है द बुक, ठीक है। आगे साहिल, साहिल खाना खा चुका था, साहिल खाना खा चुका था पास्ट परफेक्ट। क्या खा चुका था, खाना। खा क्या है इसमें, मेन वर्ब। साहिल सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट साहिल, सब्जेक्ट के बाद एच बी हैड, उसके बाद एम बी खाना, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, वर्ब याद होनी चाहिए, ईटन, और क्या ईटन, फूड। हो गया, बस खत्म। अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान की बात करें, हिंदी में पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि में से कोई एक आए। तथा, तथा समय के बाद से आए, से आए, तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। इसकी एच वी की बात करें तो हेड तो लगेगा ही, लेकिन अगर कंटिन्यूअस लग गया परफेक्ट के साथ तो बीन का भी प्रयोग होगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी जरूर आएगी, यानी एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी, एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एच बी, एच बी है इसमें हेड, हेड के बाद बीन, बीन के बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, उसके बाद अदर, उसके बाद सिंस या फोर में से कोई एक, उसके बाद टाइम, और उसके बाद फुल स्टॉप। सिंस का प्रयोग कब होगा, फोर का प्रयोग कब होगा, ये इससे पहली वीडियो में हमने बात कर ली है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब समय का नाम आ जाए निश्चित 6 बजे 7 बजे सोमवार मंगलवार 1970। सिंस पीरियड की बात हो 7 दिन 5 दिन 2 घंटे 8 घंटे 7 साल 9 साल, तो फोर का प्रयोग। जैसे एक एग्जांपल, राम 6 बजे से पढ़ रहा था, राम 6 बजे से पढ़ रहा था परफेक्ट की पहचान है, बजे से कंटिन्यूअस की पहचान है, पढ़ मूल धातु है, ऑब्जेक्ट अदर है नहीं, सिंस फोर का प्रयोग होगा। राम सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, सबसे पहले लिख दिया राम, उसके बाद हैडबीन, हैडबीन आ गया भाई, हैडबीन के बाद एमबी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ना रीड, रीड में लगा देंगे आईएनजी, रीडिंग, क्या रीडिंग, पता नहीं क्या रीडिंग, तो मतलब ऑब्जेक्ट अदर है नहीं, सिंस या फोर का प्रयोग करना है तो इसमें फोर का प्रयोग होगा। होगा क्या फोर का, होगा क्या, नहीं फोर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसमें 6 बजे आया है और 6 बजे एक निश्चित टाइम है और निश्चित है, तो सिंस का प्रयोग, सिंस 6 o'clock। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो एक और सवाल, सुधा, सुधा 7 साल से परीक्षा की तैयारी कर रही है, ये कर रही थी, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन आप कर लोगे मुझे पता है। इसमें मेन वर्ब की बात करें तो तैयारी करना, यानी प्रिपेयर, प्रिपेयर की सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। इसे आप बनाकर देख सकते हो, वीडियो को पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो, बना सकते हो।
ये सब्जेक्ट है, ये समय है, कंटिन्यूअस को बताता है, ये परफेक्ट है यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। सुधा क्या तैयारी कर रही है, नहीं पता। सुधा किसकी तैयारी कर रही है, ये तो पता है, परीक्षा की, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा सुधा। सुधा के साथ हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हैड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा हैड बीन, एम की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग किसकी, की, का, की मीनिंग होती है ऑफ एग्जाम, ऑफ एग्जामिनेशन लिख सकते हो, ऑफ एग्जामिनेशन। सिंस, सिंस का प्रयोग होगा क्या इसमें, 7 साल एक अवधि है, और अवधि है तो 7 ईयर्स, 7 ईयर्स। ये इस प्रकार वाक्य बनेगा। ये आपका पास्ट टेंस अब होता है खत्म। अब आगे चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल फ्यूचर भी आप कहते हो इसको। फ्यूचर इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान है गा, गे, गी, गु इत्यादि में से कोई एक आए तो वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट की होते हैं। इसकी एच बी की बात करें तो एच बी होती है इसमें सेल और विल। इसकी एम बी की बात करें तो इसमें हमेशा एम बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, एक बात आप नोट करके लिख सकते हो, नोट, सेल और विल दोनों मॉडल होते हैं, मॉडल होते हैं। जब मॉडल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इनको भी पढ़ेंगे, सेल और विल। सेल और विल दोनों मॉडल होते हैं, और मॉडल के बाद, और मॉडल के बाद हमेशा, और मॉडल के बाद हमेशा एम बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। इस बात को दिमाग में सेट करके रख लो, मॉडल के बाद हमेशा एम बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब मॉडल पढ़ेंगे तब भी हम इसी बात को पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये मॉडल है, और मॉडल है तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एच बी आती है यानी सेल और विल, सेल और विल, और सेल और विल के बाद एम बी यानी एम बी की फर्स्ट फॉर्म, एम बी की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, और उसके बाद फुल स्टॉप। इसमें यहाँ पर नोट बना के लिखो एक बात, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग तथा रेस्ट सब्जेक्ट के साथ, यानी बचे कुचे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें रेस्ट सब्जेक्ट कहते हैं। रेस्ट सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, सीता गाना गाएगी, सीता गाना गाएगी, मतलब गा रहा है और गिया रहा है। इसका मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है। और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, राम ना तो आई है ना वी, इसका मतलब है राम के साथ विल का प्रयोग हुआ, राम विल। उसके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म पढ़, पढ़ना, रीड, राम विल रीड द बुक, राम विल रीड द बुक। उसके बाद ये सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, और सीता ना इसमें है आई और वी में तो विल का प्रयोग, सीता विल। उसके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म सिंग, गाना की होती है सिंग, सेकंड फॉर्म सेंग, थर्ड फॉर्म संग। ठीक है, सीता विल सिंग द सॉन्ग, पहले भी आ चुकी होगी, क्या पता हमें। ठीक है, उसके बाद एक आई और वी वाला और देख लीजिए आप, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक है हम गांव जाएंगे, हम गांव जाएंगे, गे आ रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, वी। अब विल का प्रयोग नहीं होगा, आई और वी के साथ सेल, वी सेल, एम बी की फर्स्ट फॉर्म गो, एक जगह से दूसरी जगह टू द विलेज,
खत्म। फ्यूचर इंडेफिनिट। बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की, अब बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक मिनट। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान की बात करें, सबसे पहले पहचान, हिंदी में पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इनमें से अगर कोई एक आ जाए तो वो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस के होते हैं। इसकी एचवी की बात करें, इसकी एचवी हो जाएगी शैल और विल, और शैल और विल के साथ वी का प्रयोग। इसके बाद हम कल पढ़ने वाले हैं यहाँ से फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है।